हेडलाइंस के बाद अब रुक करेंगे खबरों का और सबसे पहले बात करेंगे प्रवासी भारतीय सम्मेलन की। जी हां, इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। कल इसका आगाज हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए इंदौर पहुंचेंगे। पीएम मोदी वायुसेना के विमान से सुबह 10 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद 10:05 पर एयरपोर्ट से ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो पहुंच जाएंगे, जहां पर 64 देशों से आए एनआरआई और मुख्य अतिथियों को वो संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर लगभग 2:30 बजे दिल्ली के लिए वो वापस रवाना होंगे। आपको बता दें कि इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कल प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। 10 जनवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन में 64 देशों के 2800 से ज्यादा प्रवासी भारतीय शिरकत कर रहे हैं। 10 जनवरी यानी कि कल सम्मेलन के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करने जा रही हैं और 27 प्रवासी भारतीयों को कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित भी करेंगे। तो आज इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन का दूसरा दिन बेहद खास मध्य प्रदेश के लिए ये सम्मेलन है। 64 देशों से एनआरआई पहुंचे हुए हैं। 2800 से भी ज्यादा एनआरआई इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और इंदौर पूरी तरह से तैयार और अतिथियों का स्वागत कर रहा है। लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि किस तरह से सभी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। और पीएम मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता दें, 10 बजे वो पहुंचेंगे। 10:05 पर एयरपोर्ट से रवाना होंगे। 15 मिनट में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर वो पहुंचेंगे और ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 64 देशों से आए एनआरआईज को इसके बाद वो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में संबोधित करेंगे। 10 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे और उसके बाद एयरपोर्ट से सीधे वो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में ही पहुंचेंगे और उसके बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन में एनआरआईज को वो संबोधित करेंगे। 74 देशों से इसमें एनआरआईज पहुंचे हैं। 2800 से भी ज्यादा एनआरआईज इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। कल भी IBC 24 ने आपको दिखाया कि लोग कितने उत्साहित हैं। अलग अलग जगहों में वो पहुंच रहे हैं। सम्मेलन के बाद इंदौर के अलग अलग गलियों में, सड़कों में वो घूमते नजर आए। और आज बेहद खास रहने वाला है मध्य प्रदेश के लिए ये दिन, क्योंकि इंदौर में हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसके समापन समारोह में सम्मिलित होंगी। और अगर प्रवासी भारतीय सम्मेलन की आज की बात करें तो गुयाना के राष्ट्रपति इसमें मुख्य अतिथि हैं। सूरीनाम के राष्ट्रपति भी विशेष अतिथि के तौर पर इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। तो आज का दिन इस सम्मेलन के लिए बेहद खास रहने वाला है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद यहाँ पर रहने वाले हैं। तो तमाम बड़े नाम इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। कई केंद्रीय मंत्री भी इस आयोजन में शामिल होंगे। तो बात जब इंदौर की हो तो 56 दुकान का नाम ना आए, ये हो नहीं सकता। 56 दुकान पर प्रवासी भारतीयों के साथ मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्नी साधना सिंह के साथ प्रवासी भारतीयों का स्वागत किया और साथ ही उन्होंने 56 दुकान पर अलग अलग व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया। सीएम ने कहा कि इंदौर शहर अद्भुत है और यहाँ की जनता को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने दिल खोलकर प्रवासी भारतीयों का स्वागत किया है। कई प्रवासी भारतीयों ने इंदौर शहर में इन्वेस्ट करने की अपनी इच्छा भी जाहिर की है। वहीं कार्यक्रम के बाद सीएम ने मंच से गाना भी गुनगुनाया। इंदौर ने अद्भुत कार्यक्रम दिया और कहा कि होटल में काहे को ठहरा रहे हो, घर के द्वार खुले, हमारे घर में ठहराओ, हम दिल में ठहराएंगे। और आज कई प्रवासी भारतीय भाई बहन यहाँ आए हैं। 56 दुकान वो घरों में ठहरे हैं, अभिभूत है, आनंदित है। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पहुंचे एनआरआईज काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सम्मेलन और भगत के सभी गदगद हैं। वहीं लंदन और फ्लोरिडा से भी लोग इंदौर पहुंचे हैं और ऐसे ही एक एनआरआई से हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने बातचीत की। देखिए। इंदौर शहर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन शुरू हो चुका है। 56 दुकान पे कुछ प्रवासी भारतीय यहाँ पहुंचे हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैम, पहले आपका शुभ नाम बताएं और आप कहाँ से आए ये बताएं। मेरा नाम अपूर्वा सरल है, मैं लंदन से आई हूँ। मैम, इंदौर आप आए हैं। इंदौर को जिस तरीके से सजाया गया है प्रवासी भारतीयों के लिए, उसके लिए पहले आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप? सुपर्ब जॉब, बहुत अच्छा सजाया है, बहुत अच्छा काम किया है और
सीएम पीएम से लेके एक एक इंसान जिसने चाहे वो स्ट्रीट साफ करी हो, चाहे बैरिस्टर्स लगाए हो, सबने बहुत अच्छा काम किया है। मंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, राष्ट्रपति जी यहाँ पर आ रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो मुझे खुद मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। पहली बात तो टुडे आई हैड ए कन्वर्सेशन विद सीएम ऑफ मध्य प्रदेश. You never know, tomorrow I'll meet Modi also, or Murmu, or Draupadi Murmu also. So this is a privilege to me. I never expected if I would have stayed here, I would have gotten that privilege. So my question for you about Indore cleanliness. 6 बार लगातार हम स्वच्छता में नंबर 1 आए हैं और 7वीं बार भी इंदौर शहर जो है, you are in the cleanest city of India. आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है. कल मैं जब आ रहा था एयरपोर्ट से, जब मैंने देखा कि वो बहुत बड़ी ट्रक्स पूरे रोड साफ कर रही हैं और रात को 11 साढ़े 11 बजे बहुत सारे लोग रोड वगैरह साफ कर रहे थे, तो मुझे एक विश्वास नहीं हुआ. लेकिन जैसे जैसे शहर के अंदर आते गए, हमने देखा कि वास्तव में शहर सफाई साफ हो गया. में फ्लोरिडा से प्रवासी भारतीय थे, उसके बाद में यूएस से जो प्रवासी भारतीय वो लोग आए थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि इंदौर शहर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और इस कार्यक्रम की भव्यता को देखकर भी वो काफी खुश हैं. नंदन सिंह पवार के साथ अभी हमने स्टूडियो. इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है. कल इसका आगाज किया गया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं. पीएम मोदी वायुसेना के विमान से सुबह 10 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे. आपको मिनट टू मिनट कार्यक्रम बता रहे हैं हम पीएम मोदी का. फिर 10:05 पर एयरपोर्ट से वो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के लिए रवाना होंगे. 15 मिनट के बाद ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पर वो पहुंचेंगे, जहां पर 74 देशों से आए एनआरआईज और मुख्य अतिथियों को वो संबोधित करेंगे. इसके बाद पीएम मोदी 104 एनआरआईज के साथ लंच करेंगे. वहीं 2:05 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर से इंदौर एयरपोर्ट के लिए वापस रवाना होंगे और 2:25 पर वायुसेना के विमान से दिल्ली वापस लौट जाएंगे. दोपहर 2:35 में दिल्ली के लिए वो रवाना हो रहे हैं. इस सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि होंगे, तो वहीं सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष अतिथि के रूप में आज आयोजन में मौजूद रहेंगे. तो मिनट टू मिनट प्रोग्राम आज पीएम मोदी का, और इसको लेकर इंदौर पूरी तरह से तैयार है. प्रवासी भारतीय सम्मेलन यहां पर हो रहा है और इंदौर खासा उत्साहित, इंदौर वासी खासे उत्साहित. किस तरह की तैयारियां हैं आज दूसरे दिन के लिए, और खासतौर पर तब जब देश के प्रधानमंत्री इंदौर शिरकत करने वाले हैं, जानकारी ले लेते हैं हमारी सहयोगी शालिनी हाड़िया से. शालिनी, प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर इंदौर काफी उत्साहित है. लगातार आप अपडेट्स दे रही हैं, लगातार आप तस्वीरें दिखा रही हैं, और आज दूसरा दिन है और आज का दिन बेहद खास क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसमें शिरकत करने वाले हैं. कैसे उनके कार्यक्रम है और उसके साथ ही क्या सुरक्षा व्यवस्था है उनके आगमन को लेकर? निश्चित तौर पर रचना, पहली बार मध्य प्रदेश में किसी शहर को मौका मिला है जो होस्ट कर सके प्रवासी भारतीय सम्मेलन. 17वां प्रवासी सम्मेलन का आयोजन देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में हो रहा है और आज इसलिए बेहद ज़्यादा खास है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इंदौर आने वाले हैं और इसके साथ ही वो सम्मेलन में शामिल होंगे. कई अहम MOU इस दौरान साइन होंगे और इसके साथ ही भारत की संस्कृति परंपरा का निर्वहन भी आज कराया जाएगा. कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हलचल अब तेज हो चुकी है. जिस तरह से मोदी का शेड्यूल जारी हुआ है, 10:05 पर इसी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे और उसके बाद करीब 10:25 पर सूरीनाम के जो राष्ट्रपति है और इसके साथ ही गुयाना के जो राष्ट्रपति है उनको रिसीव इसी जगह से किया जाएगा और उसके बाद जो औपचारिक उद्घाटन है प्रवासी भारतीय सम्मेलन का वो शुरू हो जाएगा.
रहेगा। सबसे खास क्योंकि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक लंच भी होस्ट कर रहे हैं जिसमें 102 मेहमान शामिल होंगे और ये मेहमान बेहद ज्यादा खास होंगे क्योंकि इसमें अलग अलग देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के संभावित है कि 12 विशेष लोग इसमें शामिल होंगे। वहीं आप तैयारियों को देख सकती है। पूरे प्रीमाइसेस की अगर मैं बात करूं तो 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं जो अलग अलग जगह अपनी तैनाती देंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में 3 लेयर सुरक्षा गार्ड रहेगा और उसी के मद्देनजर पूरी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से इंदौर पहुंचेंगे 9:30 पर और ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में पहुंचते उनको लगभग जो समय है वो 10:05 तक का लगेगा और उसके बाद आप देख सकते हैं कि लगातार अतिथियों का आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रवासी भारतीय भी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में विशेष चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो की गई है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे यहाँ पहुंच जाएंगे, ऐसे में जितने भी मेहमान हैं उनको खास तौर पर हिदायत दी गई है कि 9 बजे तक जितने भी लोग हैं वो इस परिसर के अंदर मौजूद हो जाए क्योंकि 10 बजे के बाद जो एंट्री है उसको और ज्यादा सख्त कर दिया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम है क्योंकि सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक ना हो, इसीलिए अलग से जो पासेस है वो अलॉट किए गए हैं। जितने भी डिग्निटरीज देश भर से आए हैं और जो विदेश से आए हैं उनके लिए अलग से कार्ड अलॉट किया गया है। केवल उन्हीं लोगों की मौजूदगी में जो प्रवेश है वो सुनिश्चित किया गया है। सिक्योरिटी सामने की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी जहां पर हर किसी का आईडी प्रूफ चेक करने के बाद ही उन्हें प्रीमाइसेस में एंट्री मिल रही है। यानी सुरक्षा के मद्देनजर के साथ साथ आज का जो लंच है वो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाला है। इसके साथ ही एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये बेहद ज्यादा खास है क्योंकि 3D ये प्रदर्शनी रहने वाली है और इसमें देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने एक योगदान दिया है भारत को आजाद करने में, उनको मूल रूप देने की कोशिश की जाएगी। उनका परिचय से साथ ही जितने भी डिग्निटरीज है उनके इतिहास से उनको रूबरू कराने की जो कोशिश है वो भी की जाएगी। प्रदर्शनी बेहद अहम है, लंच बेहद अहम है और इसके साथ ही जो 2 राष्ट्रपतियों के साथ MAU एक्सचेंज होगा उस पर सबकी निगाहें रहने वाली है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कुछ भी करते हैं और प्रवासी भारतीय सम्मेलन को वो बेहद ज्यादा करीब से महसूस कर रहे हैं और इसके साथ ही जितने भी अतिथि हैं उनका सत्कार वो खुद करेंगे क्योंकि लंच उन्होंने खुद होस्ट किया है जिसमें देश भर से जितनी भी फेमस डिशेज हैं उसे शामिल किया गया है। अतिथि सत्कार वो करेंगे। अतिथि देवो भव की जो परंपरा है, भारत की संस्कृति है, उसको खास तौर पर आज पेश करने की कोशिश की जाएगी। करीब 5 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे जिसके अंदर वो संस्कृति सभ्यता के साथ साथ जो इकोनॉमिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत जो बड़े पैमाने पर काम कर रहा है उसको एक मूल रूप देने की आज कोशिश की जाएगी और उसकी खास वानगी जो है वो इंदौर शहर में देखने को मिल रही है। हर कोई बेहद ज्यादा उत्साहित है, बस इंतजार कर रहा है कि 10 बजे कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में पहुंचे। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम है और जैसे मैंने बताया पूरे परिसर में 10,000 से ज्यादा जवान तैनात है। देख पा रहे हैं कि हलचल अभी से काफी तेज हो चुकी है ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में और अब वक्त ज्यादा बचा नहीं है, 8 बज चुके हैं और 10 बजे के करीब वो पहुंच जाएंगे, तो इस लिहाज से भी काफी हलचल यहाँ पर तेज हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही आर्थिक राजधानी है इंदौर और इंदौर में दूसरी गतिविधियां भी लगातार जारी है। ऐसे में इंदौर वासियों के लिए कोई ऐसा अपडेट, क्योंकि ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के आसपास ट्रैफिक की किस तरह से व्यवस्था है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो क्या कुछ रूट्स को भी डाइवर्ट किया गया है, जनता के लिए कोई अपडेट है आपके पास? बिल्कुल रचना, देखिए पहले से ही ट्रैफिक पुलिस ने अपना जो रूट है उसको जारी कर दिया था। 5 जगह जो है खासतौर पर डाइवर्ट की गई है। खासतौर पर एयरपोर्ट से लेकर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर तक का जो रास्ता है उसको वन साइडेड कर दिया गया है और इसकी जानकारी पहले से ही इंदौर शहर की जनता को दे दी गई थी क्योंकि 5 दिनों तक ऐसा ही डाइवर्जन जो है वो रहने वाला है। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे उसके ठीक 10 मिनट पहले
जो है एयरपोर्ट से लेकर सुपर कॉरिडोर और ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर तक का जो रास्ता है 10 मिनट पहले उसको रोका जाएगा, वहां का ट्रैफिक को बंद किया जाएगा। उसके लिए थोड़ी सी आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। जैसे ही उनका काफिला ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचेगा उसके बाद सभी जो ट्रैफिक है और लोग आसानी से वहां से निकल सकेंगे। लेकिन केवल 10 मिनट पहले ही पूरा जो रूट है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे उसी समय केवल 10 मिनट के लिए थोड़ा सा आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। इसके अलावा जो 5 जगह से रूट डाइवर्ट किया गया है उसकी जानकारी पहले से ही है, चूंकि 6 दिन तक उसको इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया है और आज उसका तीसरा दिन है। तो ऐसे में जनता ट्रैफिक मैनेजमेंट से अवगत है। बस थोड़ा एयरपोर्ट पर 10 मिनट पहले जो ट्रैफिक है उसको रोका जाएगा। शालिनी, कोशिश हमारी यही है कि ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में जो आयोजन हो रहा है प्रवासी भारतीय सम्मेलन, इसकी तो हर जानकारी हम लोगों तक पहुंचा ही, लेकिन इंदौर वासियों के लिए भी हर अपडेट हम IBC 24 के माध्यम से पहुंचाते रहें, यही कोशिश है। लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आज बेहद खास दिन, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करने वाले हैं और कई आयोजन आज होने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। इंदौर में बीजेपी के विदेश संपर्क विभाग ने प्रवासी भारतीयों का मिलन समारोह मीटअप 2023 आयोजित किया। कार्यक्रम में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के विभिन्न देशों के प्रतिनिधि और देश के अलग अलग राज्यों के विदेश विभाग के प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की है। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, विदेश संपर्क विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर विजय चौथईवाला ने भी शिरकत की। इस दौरान प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा कि प्रदेश को आपसे काफी उम्मीदें हैं। साल 2023-24 राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम है और इसमें आप सभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं वीडी शर्मा ने मीटअप में शामिल होने आए प्रतिनिधियों से देश के लिए कुछ उल्लेखनीय पहल करने का आग्रह भी किया है। लगातार वर्षों तक पार्टी के लिए काम कैसा किया जाता है, कोई 10 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, इस प्रकार के 5 दशकों तक भी पार्टी के लिए काम कैसे कर सकते हैं, ऐसे अनेक संख्या में आपको कार्यकर्ता एक जगह देखना है तो वो एक मध्य प्रदेश स्टेट है। तो इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब से कुछ ही देर के बाद पीएम पहुंच जाएंगे। वहीं पीएम मोदी वायुसेना के विमान से इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जिसके बाद यहां से वो सीधे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के लिए रवाना होंगे। इसी सेंटर पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ 74 देशों से आए NRIs और मुख्य अतिथियों को वो संबोधित करेंगे, जिसके लिए सुबह से ही हलचल तेज हो चुकी है। सुबह से ही NRIs ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में पहुंचने लगे हैं। इसके बाद पीएम मोदी 104 NRIs के साथ लंच करने जाएंगे। 2:05 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर से इंदौर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और उसके बाद वो यहाँ से वायुसेना के विमान से दिल्ली वापस लौट जाएंगे। तो लगभग 5 घंटे वो इंदौर में बिताएंगे, लेकिन इन 5 घंटों में उनके कई कार्यक्रम हैं। सबसे पहले वो 74 देशों से आए NRIs को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में संबोधित करेंगे। इसी सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद भी इसमें शिरकत करेंगे। तो कई डिग्नेटरीज पहुंच चुकी हैं। आज बेहद खास दिन है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और CM शिवराज सिंह चौहान भी आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दूसरे दिन मौजूद रहेंगे। केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में ही वो रहे हैं और 56 दुकान में काफी चीजों का जायका भी उन्होंने लिया है। आज की अगर बात करें तो आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन का दूसरा दिन है। 74 देशों के NRIs पहुंच चुके हैं और आज का दिन बेहद खास, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे हैं और इसके ठीक बाद वो NRIs के साथ एक खास लंच करने वाले हैं और ये लंच भी बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से इंदौर में तैयारियां की गई है, पहले इंदौर में जिस तरह की तैयारियां थी, NRIs जब आ रहे हैं तो वो कुछ लोग होटल्स में रुक रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग होम स्टे में रुक रहे हैं, जिसे पधारो मारे घर का नाम दिया गया। इसी तरह से आज जो खास लंच होने वाला है, इस खास लंच में डिशेस का जो नाम रहने वाला है ये शहरों के नाम पर रखा गया है, तो ये भी अपने तरह का एक अलग ऐतिहासिक लंच होने वाला है। प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और देख सकते हैं कि प्रवासी भारतीयों के स्वागत के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं।
प्रवासी भारतीयों का लगातार आने का सिलसिला लगातार जारी है और आज प्रधानमंत्री मोदी रिपब्लिक कोऑपरेटिव के गुयाना के राष्ट्रपति और सूरीनाम के राष्ट्राध्यक्ष के साथ में एमओयू साइन करेंगे और ये जो स्वागत की बेला है ये बताती है कि कितने ज्यादा आतुर है यहाँ पर इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा के भी काफी खासे इंतजाम किए गए हैं और ये पारंपरिक बैंड की जो प्रस्तुति है उसने सभी का मन मोह रखा है और लगातार प्रवासी भारतीय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, डिजिटल एग्जीबिशन का उद्घाटन भी करेंगे। अमृतकाल में प्रवासी भारतीयों का क्या योगदान रहा है उसको लेकर उनको उद्बोधन रहेगा। इसके अलावा वे प्रवासी भारतीयों के साथ में लंच भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां इस वक्त ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, ITV24 इंदौर। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक जो इस वक्त आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे वो जुड़ गए हैं। दीपक, आप ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हैं, सुबह से ही एनआरआईज के पहुंचने का सिलसिला जारी है और अब से कुछ ही देर के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी के समक्ष होंगे। कितना उत्साह लोगों में? ये भेज दीजिए सर। हाँ ना? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रवासी भारतीय दिवस के आज उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। उसके पहले की हम तैयारी की बात करें तो लगातार जो प्रवासी भारतीय हैं वो इस वक्त आयोजन स्थल पर पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत की भी हम तैयारियों की बात करें तो किस तरीके से यहाँ पर पारंपरिक बैंड के माध्यम से उनका लगातार स्वागत किया जा रहा है। अलग अलग वेशभूषा में अलग अलग तरीके से अलग अलग देशों से यहाँ पर प्रवासी भारतीय पहुंचे हैं। कल का जो भी दिन था वो पूरे दिन यहाँ पर शामिल रहे, पूरे इंदौर में अलग अलग जगह पर पहुंचे जो उद्घाटन सत्र था। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण होना है काफी विशेष रहेगा। दरअसल अमृत महोत्सव के तहत प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। आजादी के 75 वर्ष होने जा रहे हैं और उसी अमृत काल में किस तरीके का योगदान रहा है प्रवासी भारतीयों का पूरे 75 सालों के दौरान, उसको लेकर मुख्य रूप से संबोधन रहेगा। इसके अलावा कोऑपरेटिव गणराज्य गुयाना के राष्ट्रपति और सूरीनाम के राष्ट्रपति उनके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक एमओयू भी साइन होगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है वो डिजिटली यहाँ की जो एग्जीबिशन है जो प्रवासी भारतीय दिवस पर यहाँ पर लगाई गई है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और इस डिजिटली जो एग्जीबिशन है उसके माध्यम से ये बताया जाएगा कि प्रवासी भारतीयों का किस तरीके से आजादी में अब तक के जो योगदान रहा है वो किस तरीके का योगदान रहा है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एग्जीबिशन का उद्घाटन करेंगे और निश्चित तौर पर उसके बाद एक विशेष लंच भी यहाँ पर प्रवासी भारतीयों के साथ में रहेगा। इंतजार तो मुझे लगता है एनआरआईज के साथ ही सभी कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं देखने के लिए कि वो खास मेन्यू क्या होगा, क्योंकि उसकी चर्चा भी लगातार जारी है। साथ ही दीपक, अगर आप कुछ लोगों से बात कर पाए कि उनमें कितना उत्साह है? जी सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, किस तरह का उत्साह है आप लोगों में? अब बहुत उत्साह है, इसीलिए कि वो भारत के हर नागरिक के साथ जुड़ते हैं और दुनिया में जो भारतीय हैं जो भारत से जुड़ना चाहते हैं और जुड़े रहना चाहते हैं उनसे भी जुड़ते हैं। तो एक सामान्य जन जो हमारे सूट बूट पहना उसका मतलब नहीं कि हम सामान्य नहीं, हम सामान्य ही हैं। लंदन और अमेरिका में रहकर भारत वापस आए हैं और मोदी जी की प्रेरणा से वापस आए हैं। कितना उत्साह है प्रवासी भारतीय दिवस में आप लोग शामिल है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और कहाँ से हैं आप? हम यूके से हैं, इंग्लैंड से, और बहुत उत्साह है। बहुत अच्छा लगता है कि इतना अच्छा एमपी और ये जो स्टेट है वहाँ का लोग है इसका अनुभव करना और मोदी जी के गांव में to meet and learn so many new things is a wonderful privilege and experience. और दीपक, आप इनको कन्वे जरूर करिएगा कि इस पारंपरिक वेशभूषा में वो काफी खूबसूरत भी नजर आ रही है। इस तरीके से कितना ज्यादा उत्साह है, अलग अलग देशों से यहाँ पर पहुंचे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे चूंकि श्री महाकाल लोग भी गए हैं, इंदौर के आसपास भी पहुंचे और भी तमाम जो आपके गेटअप की काफी तारीफ की जा रही है, जो आपने पारंपरिक वेशभूषा अपनाया है, ये हमेशा आप इस तरीके से रहते हैं यहाँ की? विशेष तौर पे आपने ये
जी हम हमेशा इस तरह से अलग अलग स्वरूप बदलता रहता है, लेकिन काशी के अनुभव के बाद में हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारा जो वैदिक संस्कृति है, जैसे कि चंदन, भस्म, कुमकुम, इसके पीछे बहुत सारा विज्ञान है, उसके पीछे बहुत सारा महत्व है जो अभी वेस्टर्न साइंस यूके यूएस में खोज रहा है। तो इसी वजह से हम ये सब हर रोज हमारा डेली रूटीन रहता है। काम्या का कहना है उनका ये रूटीन में रहता है, लेकिन मैम आप भी आए हैं, कहाँ से हैं आप? गुजराती वेशभूषा में? गुजराती में पटोला में हूँ। ऑथेंटिक गुजराती हैंड वोवन साड़ी हाथ बुनाई है, और यहाँ मुझे एमपी में भी बहुत अच्छा आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ये सब देखने को मिला है, और हम यहाँ से ले जाएंगे स्मृति चिन्ह। जब इंडिया आप आते हैं तो अपने रूट से, अपने संस्कृति से किस तरीके से जुड़ते हैं आप लोग? इस तरीके से जुड़ते हैं, और हमारा इतना वैविध्यपूर्ण देश है कि हर बार डुबकी लगाते हैं भारत माता के समुद्र में, कुछ न कुछ नया मोती परंपरा, वेशभूषा, खान पान, सभी इसे लेकर काफी उत्साहित हैं। इस वक्त शालिनी का रुख करना चाहूंगी। शालिनी एयरपोर्ट पर मौजूद है। शालिनी, अब किसी भी पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंच जाएंगे, किस तरह की तैयारियां आप वहां पर देख रही हैं और कौन कौन उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट में इस वक्त मौजूद है? बिल्कुल अच्छा इंतजार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। 9:30 के करीब इंदौर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। उसके चलते कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इस समय बिल्कुल एक हाई अलर्ट मोड पर इंदौर का एयरपोर्ट नजर आ रहा है। इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए चूंकि प्रोटोकॉल के तहत वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान खासतौर पर उनको रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि कुछ गाड़ियों का काफिला भी जो है अब वो निकलना शुरू हो गया है एयरपोर्ट के अंदर। एसपीजी के साथ ही 3 लेयर की सुरक्षा जो है वो खास तौर पर रहने वाली है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों का जो आगमन है वो शुरू हो चुका है। साथ ही साथ इंदौर एयरपोर्ट से लेकर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर तक के पूरी दूरी पर जो विशेष सावधानी है वो बरती जाएगी। मीडिया को भी इंदौर एयरपोर्ट के से दूर रखा गया है। हम जो लाइव कर रहे हैं वो हम बिल्कुल जो मेन गेट है वहां से कर पा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर हर एक पुख्ता इंतजाम आप इस समय देख सकती हैं कि आप देखेंगे जहां नजर डालेंगे वहां आपको पुलिस का बल जो है वो तैनात नजर आएगा। बिना पास की अनुमति के किसी को भी प्रवेश जो है वो इंदौर एयरपोर्ट पर इस समय नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में बेहद ज्यादा सख्ती और सुरक्षा के मद्देनजर ये सभी जो कदम है ये उठाए गए हैं। बेहद खास आज का दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा MOU तो यहाँ साइन करेंगे। इसके साथ ही भारत की संस्कृति सभ्यता से भी अवगत कराएंगे। आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट के आसपास का जो एरिया है वो कितना खूबसूरती से सजा दिया गया है। आपको एक बड़ा G20 का बोर्ड भी नजर आ रहा होगा, जहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी, बुलंद ख्वाहिशें, कुछ इसी तरह के टैग्स लगे हुए हैं जो मोटिवेट करने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए इंदौर नगरी तो पूरी तरह से सज चुकी है। इसके साथ ही अब बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वो इंदौर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, और करीब 15 से 20 मिनट में वो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पर पहुंचेंगे। करीब 9:45 बजे का टाइम बताया जा रहा है कि जब वो यहाँ से जो है रवाना होंगे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के लिए, और इसके मद्देनजर हम देख रहे हैं कि बेहद ज्यादा सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। तो इंदौर पूरी तरह से तैयार, और हम भी पूरी तरह से तैयार हर वो तस्वीर, हर वो अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप दोनों का फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।